नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुल्क में हर रोज़ नए से नया बहरान पैदा हो रहा है। हुकूमत जूँ मामलात कुछ बेहतर करने की कोशिश करती है, अपने पैसों की फ़िक्र है, अपने मफादात और अपने मामलात की फ़िक्र है, लेकिन हर दिन मामलात बिगड़ते चले जा रहे हैं। सिंध हुकूमत यूँ तो बहुत ज़्यादा आज़ादी इज़हार राय की कायल है। मुराद अली शाह, बिलावल भुट्टो, उनकी जो औरतें मेंबरान असम्बली हैं उनकी भी बड़ी उनको आज़ादी इज़हार राय की बड़ी फ़िक्र होती है। बिलावल भुट्टो कभी हिंदुओं के चरणों में बैठता है, जाके वहाँ वो दूध चढ़ा रहा होता है बल्ली उनके हिंदुओं के मंदिरों में बुतों पर, कभी जो है वो सिखों के पास जाता है, कभी ईसाइयों के पास जाता है, कभी वो बयान देता है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने नाना के ख़िलाफ़, मेरे नाना ने जो आइन बनाया 1973 का जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और सदर और बड़े ओहदे जो हैं वो मुसलमानों के साथ मुख्तस हैं, तो वो कहता है मेरे नाना ने ये गलती की है, मेरे नाना ने ये ब्लंडर किया है, मैं गैर मुस्लिम वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ। लेकिन हम सोचते हैं कि शायद कहीं ना कहीं हम कोई अच्छी बात पर तनकीद नहीं करना चाहते। अब्दुल कादिर पटेल ने कौमी असम्बली में जब काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ ख़त्म नबुव्वत के हवाले से जानदार तकरीर की तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मुफ़क्किर इस्लाम कारी मोहम्मद ज़फ़्फ़ार बहादुर साहब की ज़ेर सरपरस्ती हमने उसे खिराज तासीन भी पेश किया। लेकिन डॉक्टर शाहनवाज के मामले में पीपल्स पार्टी ने, MQM ने, इन जमातों की प्रॉब्लम ही ये है और हमारा मुतालबा ये है कि खुद तुम कुत्तों की तरह इक़्तिदार के लिए लड़ते हो, नून लीग को गालियां देते हो, MQM तुम्हें गालियां देती है, तुम सिंध असम्बली में खड़े हो कि MQM को गालियां देते हो, लेकिन जब नामूस रिसालत का मसला आता है, जब दीन का मसला आता है तो तुम सारे बेगैरत इकट्ठे हो जाते हो, सब बिल्कुल मतलब जमा हो जाते हो एक पेज पे। ना कमरान टेसोरी को गैरत आई, ना मुराद अली शाह को कोई शर्म आई। सिंध हुकूमत ने, मसला यह है कि रौ अनवार ने इतने कत्ल किए, अदालतों ने क्या फैसले किए? नकीबुल्ला का कत्ल हुआ, वो जिरगा आया और इतने मतलब फैसले हो, रौ अनवार कहाँ है? उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर इनायत जरदारी का ही जुर्म क्यों है? सिर्फ वजह यही है ना सिंध हुकूमत को कि यह मसला नामूस रिसालत का है कि डॉक्टर शाहनवाज जो है उसकी ID पर जो लफ्ज हैं वो लफ्ज यहां सोशल मीडिया पे बोले नहीं जा सकते। जो लफ्ज उस बेगैरत डॉक्टर ने अपनी ID पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के मुतल्लिक नाज़ेबा अल्फाज कहे, वो यहां बोलते हुए जिगर फटता है, कलेजा फटता है। और पुलिस ने गैरतमंदी का सबूत दिया, वो यहां से उमरकोट से भागा कराची में। अगर ये है पागल है जी, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। सवाल यह है कि जो भी बंदा नामूस रिसालत की खिलाफ बात करता है, इस मुकद्दसात इस्लाम पर हमला करता है, आखिर उसको डॉक्टर पागल क्यों डिक्लेयर करते हैं? उसका ज़हनी तवाज़ुन, वो डॉक्टर है हॉस्पिटल में शाहनवाज 18वें ग्रेड का, तो पागल डॉक्टर सिंध हुकूमत लगाती है कि उसका ज़हनी तवाज़ुन का सिर्फ टेक लाया जा रहा है जी, वो जो तो पागल था। फिर यह है कि पुलिस के पास ज़ाहिर सबूत होंगे। वो उमरकोट से भागा कराची में, उसने वहाँ जो कमरा बुक करवाया, वो पागल इतना है कि उसने कमरा अपने नाम का बुक नहीं करवाया। आपने पुलिस वालों को मुअत्तल कर दिया। पुलिस वाले बेचारे जो हैं वो रुल रहे हैं क्योंकि उन्होंने गैरत का मुजाहरा किया। अगर वो रौ अनवार की तरह आपके तलवे चाटते फिर वो हीरो थे, फिर पुलिस वाले जो है वो जवां मर्द थे, लेकिन नामूस रिसालत के लिए किया है। अब वही पुलिस जो है वो मुजरिम बन गई है। तो पुलिस के साथ भी तो ये ज्यादती हो रही है ना। जब हम बात करते हैं तो कहते हैं जी इदारों के खिलाफ बात हो रही, पुलिस काम करती है, काम करने नहीं दिया जाता। तो अब हम पुलिस की पुष्ट पे खड़े हैं, हम खिराज तासीन पेश कर रहे हैं उस IG को, DIG को जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। तो मुराद अली शाह को क्या तकलीफ है? कमरान टेसोरी को क्या तकलीफ है? और फिर वो शहबाज गिल यहां रोता था, वो हाथ लगा लगा के आगे पीछे कि जी यहां भी मार पड़ी है, यहां भी मार पड़ी है। अमेरिका में जाके वो बेगैरत दोबारा अपनी उस डिगर पे चल पड़ा। पहले भी उन्होंने इमरान को इसी तरह खराब किया। पाकिस्तान में भी फवाद डब्बू ने, शहबाज गिल ने, ये जो 3-4 उसने जो है वो रखे हुए थे, ये मतलब हिमारुल कौम, उन्होंने खराब किया।
अब शहबाज गिल अमेरिका में जाके भौंकता है कि जी सऊदीया मॉडर्न हो रहा है, फलां मॉडर्न हो रहा है पाकिस्तान में। ओ भाई, कोई तुम्हारे बाप को गाली दे तुम बर्दाश्त करोगे? तू रोजाना क्लिप भरता है इमरान खान की हमायत में और मरियम को गालियां देता है, राना सनाउल्लाह को गालियां देता है, तब शहबाज गिल तेरी गैरत कहां गई होती है? तब तुझे क्यों नहीं याद आता कि मतलब इंसानियत भी है, रवादारी भी है? अपने मुखालिफिन को तू अमेरिका में बैठ के रोजाना बक बक करता है, कुत्तों की तरह भौंकता है। नामूस रिसालत की बात हो तुझे तकलीफ होती है, दर्द होती है। कमरान टेसोरी बैठा हुआ है, जाकिर नाइक का प्रोग्राम कर रहा है, फलां का कर रहा है। भाई, जिन मोमबत्ती आंटियों ने जुलूस निकाला है शर्मिला फारूकी की क़यादत में, सिंध हुकूमत ने उन्हें क्यों नहीं मना किया? आखिर क्या वजह है कि मजहब के नाम पर जब कोई दीनी जमात कोई भी एक्शन ले, कोई जुलूस करे, वो तारीक लब्बैक हो, जमीयत उलमाए पाकिस्तान हो या इनके अलावा कोई दीनी तंजीम हो, तुम्हें तकलीफ होती है और वो कुत्तों की तरह फिरते रहते हैं और तुम्हें फिक्र ही कोई नहीं है। उनको जी आज़ादी इजहार है, तो हम पाकिस्तान के शहरी नहीं, हमें आज़ादी इजहार नहीं, हमें एहतजाज का हक नहीं, तुम हमसे एहतजाज का हक भी छीनना चाहते हो। नामूस रिसालत के मसले पर सिंध हुकूमत की यह मुजरिमाना गफलत है पीपल्स पार्टी की। और मैं उन उलमा को भी दावत फिक्र पेश कर रहा हूं कि जो उलमा पीपल्स पार्टी के साथ अब भी खड़े हैं और वो जनाब पीपल्स पार्टी के टिकट पर MNA MPA का इलेक्शन लड़ते हैं और कहते हैं, उन्हें भी कुछ होश के नाखून लेने चाहिए, सोचना चाहिए उन पीराने इज़ाम और उन साहबजादगान को भी कि पीपल्स पार्टी को आखिर कौन सी मुसीबत है कि उमरकोट में आके पीपल्स पार्टी, वहां पीपल्स पार्टी के झंडे वाली चादर जो है वो डॉक्टर शाहनवाज की उस कब्र पे चढ़ा रही है। वाकई के सबूत भी कोई नहीं है, सबूत पुलिस के पास है, सबूत आले इलाका के पास है। और मामे खासिंद हुकूमत बनी हुई है, आले इलाका कहते हैं वो मुजरिम है, वो गुस्ताख रसूल है, पुलिस कहती है गुस्ताख रसूल है, वहां के जो जागीरदार है वो कहते हैं गुस्ताख रसूल है, और मुराद अली शाह को कराची में बैठे पता चलता है नहीं 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 इसके साथ जुल्म हुआ है। अजीब तमाशा है। नामूस रिसालत के मसले पर यह मुदानत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आसिफ अली जरदारी को इसका नोटिस लेना चाहिए और मुराद अली शाह को इसकी पूछगिछ करनी चाहिए, आसिफ अली जरदारी को, कि तूने नहत्ते मजलूम मुसलमानों को एहतजाज का हक क्यों नहीं दिया। उनका मुतालबा कि वो एहतजाज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा आईनी हक है। और बिल्कुल उसी तलवार चौक पे जब वो लिबरल्स माफिया जो है मोमबत्ती आंटियां वो भी एहतजाज कर रही हैं, उनको आप सिक्योरिटी फराम कर रहे हैं और मुसलमानों पर गोलियां चला रहे हैं, तो ये बिल्कुल दरिंदगी की वाज़ेह मिसाल है और ये जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो थोड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने हज़रत क़िबला मुफ्ती तसद्दुक़ हुसैन साहब की गुफ्तगू समाअत फरमाई। पाकिस्तान में ये मसला बहुत देर से इसी तरह चल रहा है, कोई वाक़या हो गया, को उस पर शोर पड़ा, किसी को पकड़ लिया, किसी को फांसी चढ़ा दिया। इसके मुस्तकिल हल के लिए फ़कीर ने बहुत पहले भी अर्ज़ किया था कि जो बैठे हुए कुर्सियों पे अगर उन्हें थोड़ी बहुत अपने ईमान की फ़िक्र है तो इसका मुस्तकिल हल करना चाहिए और बाकायदा कौम को अवेयरनेस देनी चाहिए कि ये काम, इस काम की तरफ ना जाना है ना सोचना है। गुस्ताखी वाले रास्ते पे, गुस्ताखी वाला रास्ता, बेअदबी वाला रास्ता अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई नापसंद, उनकी बारगाह में नामकबूल, मरदूद, इस तरफ जाना ही क्यों। अगर हमारे लीडरान किराम थोड़ी सी तवज्जो करके अपने अपने मफादात से थोड़ा सा हट के नामूस रिसालत के लिए भी कभी सोच लें तो इस तरह के वाक़यात बहुत जल्द ख़त्म होने में कोई देर नहीं लगेगी। ये ख़त्म इसलिए नहीं होते कि ये अदालत में आते हैं सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, नीचे से एक बंदा फांसी का मुस्तहक है, सज़ा याफ्ता हो, सारा कुछ हो के सबूत उसके ख़िलाफ़, गवाहियाँ सब हो जाती, ऊपर बैठा हुआ एक कोई बद दिमाग जज जो अपने आप को खुदा समझता है, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस वाली कुर्सी पे बैठ के, जो भी हो, कई आए हैं और वो हमेशा तजर्बा ये है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की अदालती तारीख़ का, कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज जो हैं वो हमेशा गुस्ताखान रसूल की हिमायत करते हैं, उन्हें रिहा करते हैं, उनके हक़ में फ़ैसले देते हैं। और उसकी ज़िंदा मिसाल अभी
ये मुबारक सानी केस है, काजी ने जो कुछ किया था, ये तो काजी को अपनी एक्सटेंशन की ज़रूरत थी। दबाव बहुत पड़ा पूरे मुल्क में, उसे पता लगा कि अगर मैं इस पर कायम रहा तो किसी सूरत में एक्सटेंशन वाला ख्वाब पूरा नहीं होगा। काजी ने जल्दी जल्दी रिव्यू में भी इसे खारिज कर दिया था, कादियानियों की हिमायत में। लेकिन फिर मजबूर होके जो जिस रिव्यू को भी वकला गैर कानूनी कह रहे थे, अपनी सीट के लिए फिर वो तीसरा रिव्यू करके और कादियानियों के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला था हाई कोर्ट का, उसे बहाल किया। तो अदालतों को सोचना चाहिए इस पे, अपने किरदार पे जजों को सोचना चाहिए। आप जज बन गए, आपको मराहत मिल गई, पेंशन भी 8-10 लाख मिल जाएगी, बैरून मुल्क आपकी जायदादें भी बन गई, मकानात भी बन गए, बच्चों को नेशनलिटियाँ भी मिल गई, लेकिन आखिर इसके बाद भी कोई मंजिल है जहाँ जाना आपने? अब वहाँ कोई आपको रेस्क्यू करने वाला नहीं आएगा, ना जरदारी आएगा, ना जरदारी का पुत्र, ना शरीफ ख़ानदान का कोई साहब आपको रेस्क्यू करने नहीं आएगा। जूतियाँ पड़ती हुई सब देखेंगे। और कभी अल्लाह अगर सुनने वाले कान दे दे कब्र से आने वाली आवाज़ें, तो बाकी आने वाले जज भी पहले चीफ जस्टिसों का जिन्होंने गुस्ताखों के हक़ में फ़ैसले दिए, उनकी कब्रों पे जाके उनका अंजाम देख लें कि अल्लाह के यहाँ इसकी कितनी सख्त सज़ा है। मुफ्ती साहब ने सच कहा कि दावे बड़े हैं, 2-3 औरतें रखी हुई हैं, मैं कुछ नहीं कहता, उनको कहेंगे औरत की तौहीन हो गई, जो मेकअप करके टीवी पे बैठ के लोगों को इंसानी हकूक़ का, आज़ादी इज़हार राय का बड़ा मुंह फाड़ फाड़ के दरस तो देती हैं, लेकिन जब इंसानी हकूक़ की बात आती है तो अपने किसी मुखालिफ का एहतजाज भी बर्दाश्त नहीं। पहले पीटीआई वालों को मारते रहे, अब लब्बैक वालों को भी मारने लग गए। लब्बैक वाले अगर निकल पड़े मैदान में, जिस तरह वो निकलते हैं, अगर वो निकल पड़े तो मुराद अली शाह साहब 2-4 दिन भी हुकूमत आपकी ठहरेगी नहीं। ये जो आपने साथ बीबियाँ लंबी लंबी ज़ुबान वाली रखी हुई है ना, बैठ के उलमा को भौंकने के लिए, ये भी बेचारी कहीं नज़र नहीं आएंगी। और पहले तजर्बा यही हो चुका है कि जब आप पे आती है तो फिर दुबई भागते हैं, कोई लंदन भागते हैं, कोई फ्रांस भागते हैं, फिर मुल्क में रहना नसीब भी नहीं होता। इसलिए ख़त्म नबूवत के साथ, नामूस रिसालत के साथ अगर कोई कुर्बानी देता है इस पे तो उसे अप्रिशिएट करो। तुम ना भी करो तो दुनिया कर रही। गाजी मुमताज़ कादरी के नारे लग रहे हैं, फर्श पे भी अर्श पे भी उसका जिक्र हो रहा है। सलमान तासीर की कब्र पे कुत्ते पेशाब करते, ये सारा कुछ तो हम देखते हैं ना, अपनी आंखों से देखते हैं। काश तुम इससे सबक हासिल करो। हुकूमत तुम्हारी, गवर्नर तुम्हारा, जनाजे में वजीर आज़म और सब वज़रा, जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं। किसी को जुर्रत नहीं हो रही कि गुस्ताख रसूल का जनाजा पढ़ा दे, और जिसने पढ़ाया उसको मुल्क से भागना पड़ गया, मुल्क में रहना नसीब नहीं हुआ। तो इन वाक़यात से गौर करें, कुछ इबरत हासिल करें। इन लोगों की हिमायत, ये मोमबत्ती माफिया की, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वालों की हिमायत करने की बजाय इनको राय रास्त पे लाने की कोशिश करें। इनसे कहें बंदे के पुत्र बनो। ये पाकिस्तान हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी, इसमें गिरामी का सदका, हजूर की नालैन का सदका हमें मिला है। इसमें बाकी सब चल सकता है। इमरान को गालियां दें आप, इमरान के चाहने वाले आपको गालियां दें, जो मर्जी कहें, लेकिन हजूर की तरफ अगर कोई इशारा भी हल्का करेगा तो ये उम्मत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए आप इस पे अपनी अदाओं पे गौर फरमाएं। और लब्बैक वालों से मुझे तो कल लगा था कि माफ़ी आपने मांग ली, अल्लाह करे मांग ली हो। बाकायदा वो शहीद के वो रसा को भी कम अज़ कम इतनी अहमियत तो दें जितनी इस बच्ची से रैप हुआ है, और उसके घर जाके आपने मिन्नत समाजत कर करके उसको, उन घर वालों को कहलवाया कि नहीं कुछ नहीं हुआ। जितना आपने सीसीटीवी फुटेज निकलवा के कोशिश की है कि इस वाक़े का नामो निशान मिटा दें, यहाँ एक दौलतमंद के लिए आप इस हर हद क्रॉस कर रहे हैं, और वहाँ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख की हिमायत में हर हद क्रॉस कर रहे हैं। बजाय इसके कि आप उन आशिकों के साथ खड़े होते जिन्होंने गुस्ताख को ठिकाने लगाया है, आप उन गुस्ताखों के साथ ही खड़े हैं
और उन गुस्ताखों की हिमायत करने वालों के साथ खड़े हैं और उन गुस्ताखों का मुकाबला करने वालों पे डायरेक्ट गोलियां चला रहे हैं। इसका हिसाब होगा, आखिरत में तो होगा इंशाल्लाह, दुनिया में भी होगा इसका हिसाब। सदा बादशाही सिर्फ मेरे रब की है। आप आज हैं, कल नहीं। आपको अपनी कितनी फिक्र है इक़्तिदार की, वो आज कोई देख ले। आपको जाती उम्रा में मौलाना की मिन्नतें करते हुए किस तरह जरदारी और मौलाना इकट्ठे होके, जरदारी और नवाज शरीफ इकट्ठे होके मौलाना के पांव पड़े हुए, सिर्फ इसलिए कि ये जाली इलेक्शन बच जाए, किसी तरह हम ये टर्म पूरी कर जाएं। लेकिन ये फ़कीर की बात अभी नोट फरमा लें, छठी हिस्सी कहती है कि टर्म पूरी करनी तो बहुत दूर की बात है, तुम ये 24 भी पूरा शायद ना कर सको। तुम्हारा इक़्तिदार जाने वाला है, ख़त्म होने वाला है। और इक़्तिदार तो बहरहाल फ़िरौन का हो, नमरूद का हो, यजीद का हो, ख़त्म होना ही होना है उसे। उन्हें निशान इबरत बना दिया मेरे रब ने। और अब जो उनके नक्शे कदम पे चलने वाले हैं, इन्होंने भी इंशाअल्लाह निशान इबरत बनना है। अपनी करतूतों पे गौर फरमाएं, दरवेशों से माफ़ी मांगें। अगर ये दरवेश मैदान में निकल आए ना, तो चंद दिन भी हुकूमत आपकी ठहर नहीं सकेगी। अल्लाह आपको हमें हिदायत अता फरमाए।